जिन्होंने देश को लूटा और अत्याचार और बलात्कार किए, उनका जो है इतिहास पढ़ाना कोई समझदारी नहीं है। जो यहाँ के वीर और वीरांगना है, सेनानी है, उनका इतिहास पढ़ाया जाए। मुगलों का इतिहास पढ़ा के इंट्रेंस एग्जाम देने जाओ तो मुगल ये किया, मुगल वो किया, फलाना किया, ढेकाना किया, उससे पढ़ने से अच्छा है, बेहतर है आज का इतिहास पढ़े। जो हिंदुस्तान की संस्कृति है उसके बारे में जानिए, न कि बाबर के बारे में जानिए, हुमायूं के बारे में जानिए, औरंगजेब के बारे में जानिए। यहाँ की जो संस्कृति है उसके बारे में जानिए। राम जी क्या थे, हनुमान कौन थे, शिव शंकर कौन थे, कृष्ण जी कौन थे, उनकी प्रकृति को जानिए ना। योगी जी कैसा काम कर रहे हैं? बहुत बढ़िया। बुलडोजर जो चल रहा है, कार्रवाई जो चल रही है, सब बढ़िया चल रहा जो है। सख्त जो डिसीजन लिया जाता है उसको देख करके क्या देखते हैं आप? एकदम सही डिसीजन। आज उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। वो कहते हैं कि यूपी में हम यूपी के बच्चों को, विद्यार्थियों को जो है मुगल इतिहास को नहीं पढ़ाएंगे। बंद कर दिया उन्होंने, पूरा सिलेबस ही चेंज कर दिया एनसीईआरटी का और सीबीएसई का। कहना हम मुगल इतिहास नहीं पढ़ाएंगे। एकदम सही किया है, एकदम सही किया है। क्या देख करके आपको अच्छा लग रहा है कि क्यों नहीं पढ़ना चाहिए था हमने ये मुगल इतिहास? उतना तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन इतना बता सकता हूँ कि सनातनी देश है, सनातनी के बारे में ही बात होनी चाहिए, उसी के विषय में होनी चाहिए पढ़ाई थी। हाँ। तो जिस तरह से जो है वो इतने जो है सख्त फैसले लेते हैं और लोगों को उनके फैसले भी पसंद आते हैं, तो क्या लगता है कि पूरा अभी रामनवमी पे जिस तरह से दंगे हुई है, पत्थरबाजी हुई है जगह जगह, हाँ, हुआ हमारे यहाँ तो नहीं हुआ, यहाँ नहीं हुआ, लेकिन आप बंगाल की बात करो, बिहार की बात करो, महाराष्ट्र की बात करो और गुजरात की बात करो, वहाँ पर इस तरह के दंगे हुई है। क्योंकि यहाँ पर नहीं हुई है, क्यों? यहाँ पर ईमानदार सरकार है, उचित निर्णय लेते हैं, सही निर्णय लेते हैं। क्या नाम है साहब? हरिशंकर गुप्ता। तो आज ये क्या लगता है आपको, यूपी में आज बहुत बड़ा फैसला लिया, जैसे योगी जी फैसला लेते हैं, उन्होंने बोला कि हम जो है अपने विद्यार्थियों को, यूपी में विद्यार्थियों को हम मुगल इतिहास को नहीं पढ़ाएंगे। तो क्या लगता है इस फैसले को? नहीं, बहुत बढ़िया किया है। मुगल इतिहास पढ़ने की क्या ज़रूरत है, लेकिन यह है कि प्राइवेट स्कूल में जो किताब बेचवा रहे हैं ये गलत है ना, मनमानी ये हो रही है ना। मोदी जी यहाँ पहुँचे ना, ये भाई तब अब मान लीजिए गरीब का बच्चे कहाँ से प्राइवेट विद्यालय में पढ़ पाएंगे, मनमानी किताब देते हैं। विद्यालय प्राइवेट होना ही नहीं चाहिए, समान शिक्षा होनी चाहिए। जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। ये सामान्य शिक्षा अगर प्राइवेट है भी तो वहाँ किताब सरकारी लागू हो। और ये इस तरह से जो है डोनेशन बहुत ज़्यादा है, प्राइवेट स्कूल से बच्चों का शोषण हो रहा है, इसको बंद किया जाए। तो बाबा जो जिस तरह से जो है डिसीजन ले रहे हैं, उन्होंने बोला कि हम जो है मुगल क्योंकि आतताई गुलाम बनाया, ऐसे इतिहास हमको नहीं पढ़ना चाहिए। और आपको लगता है कि पहले भी होना चाहिए, आप बने रहे, पहले भी होना चाहिए, पहले सरकारों ने क्यों नहीं? नहीं, ये तो सही है, मुगल इतिहास नहीं पढ़ना है हमको। मुगल से क्या मतलब है, हम हिंदू देश है, हिंदू हैं, तो वो तो सही है ये डिसीजन। लेकिन यहाँ भी तो डिसीजन ले कि बच्चों का फीस इतना प्राइवेट स्कूल में महंगा होते जा रहा है, इस पर भी कोई क्या लगता है? वो कहते हैं मुगल इतिहास नहीं पढ़ेंगे हमारे बच्चे। नहीं पड़ेगा। सही है, सही है, सही है, सही। हमारा सनातन धर्म है, हम सनातन पढ़ेंगे। संस्कृत पढ़ाई होना चाहिए, संस्कृत पढ़ाई होना चाहिए। ये सब मुगल गया, मुगल के क्या हम वैल्यू करेंगे? क्या मतलब बनता है मुगल से? हमारे सनातन है, सनातन पढ़ाई पढ़ाइए, संस्कृत पढ़ाइए, मैथ पढ़ाइए, हिंदी पढ़ाइए, अंग्रेजी पढ़ाइए, है कि? हाँ, राजा महाराजा जो इतिहास है वो पढ़ाइए, जो इतिहास होता है वो पढ़ाइए। तो आपको क्या लगता है कि जैसे अभी रामनवमी पे जगह जगह पत्थरबाजी हुई है, और लेकिन यूपी में नहीं हुई है, क्या बाबा का जो बुलडोजर का खौफ है कि किस तरह से देखते हैं? नहीं, बाबा का बुलडोजर खौफ नहीं है। ये अपने को धर्म को के बदनाम करने के लिए ये थोड़ा बहुत आदमी करता है। ये हर आदमी नहीं करता है, हर आदमी अपने समझ के बाहर है। ये बाबा जैसे काम हर एक राज में बाबा आना चाहिए, हर एक राज में बाबा ही बाबा आना चाहिए। हाँ, गरीब मर बाबा गरीब पे ध्यान दे। गरीब पे कुछ ऐसे आदमी है कि गरीब दुखिया आदमी ऑटो चला रहा है, कुछ कर रहे हैं, परेशानी हो रहे हैं, इस चीज़ पे ध्यान दे बाबा, बस। और ठीक है बाबा, एकदम बाबा बढ़िया है। क्या नाम है आपका? आशीष मौर्य। मौर्य जी, क्या लगता है कौन से कहाँ का रहने वाले हैं? यूपी के रहने वाले हैं? जी, यूपी के बलिया से। बलिया से। कितने तक पढ़ाई करी है? ग्रेजुएशन किए हैं। ग्रेजुएशन किया। अच्छा, आज सबसे बड़ी बात है आपने ग्रेजुएशन किया, कौन से सब्जेक्ट में किया था? हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। इतिहास पढ़ा होगा? जी, पढ़े हैं। तो आज एक योगी जी ने बहुत बड़ा फैसला ले लिया। वो कहते हैं कि हम यूपी में जो है मुगल इतिहास नहीं पढ़ाएंगे।
किस तरह से देखते हैं? सही है, सही है। सही है, बिल्कुल सही है। मुगलों का इतिहास पढ़ा के इंट्रेंस एग्जाम देने जाओ तो मुगल ये किया, मुगल वो किया, फलाना किया, ढेकाना किया, उसे पढ़ने से अच्छा है, बेहतर है आज का इतिहास पढ़े। क्या हमारे जो यहाँ हिंदुस्तान के जो नेता, जो राजा महाराजा थे, जो यहाँ के जो है मूल जो रहने वाले महान विभूतियाँ थी, उसके बारे में कितना जानते हैं और मुगल के जो वंशज थे उनके बारे में कितना जानते हैं? देखिए, हम तो कहेंगे हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान के बारे में आप जानिए, जो हिंदुस्तान की संस्कृति है उसके बारे में जानिए, न कि बाबर के बारे में जानिए, हुमायूं के बारे में जानिए, औरंगजेब के बारे में जानिए। यहाँ की जो संस्कृति है उसके बारे में जानिए। राम जी क्या थे, हनुमान कौन थे, शिव शंकर कौन थे, कृष्ण जी कौन थे, उनकी प्रकृति को जानिए ना, हिंदुस्तान की प्रकृति को जानिए। हाँ, वही सब। जी जी जी। क्या लगता जो अभी जो पत्थरबाजी हुई लेकिन यूपी में नहीं हुई है, क्या लगता है कि बाबा के बुलडोजर का खौफ रहा होगा क्या? बुलडोजर बाबा, यूपी में बुलडोजर बाबा हैं। सबको डर है कि हमारा घर ढह जाएगा, हमारी संपत्ति कुर्क हो जाएगी, वो सबका डर है, इसलिए कोई पत्थरबाजी नहीं होगी, कोई उपद्रव नहीं होगा। क्या आपको क्या लगता है कि आज बहुत बड़ा एक फैसला ले लिया ये बाबा ने कि हम अपने स्कूलों में अपने विद्यार्थियों को जो है मुगल इतिहास नहीं पढ़ाएंगे, किस तरह से देखते हैं आप? सही है, मुगल इतिहास थोड़ी बनाएंगे हम हिंदुस्तान को, बिल्कुल सही करा। पहले कितने साल जो है सरकारें चली है, किसी ने भी ये हिम्मत नहीं करी, आज बाबा जो है इस तरह से फैसले ले रहे हैं, तो किस तरह से देखते हैं? पहले दुनिया को पता कहाँ लगता था, अब सोशल मीडिया हर चीज़ पता चल जाती है, पहले तो लोगों को पता नहीं लगता था। तो जो भी कर रहा है योगी महाराज सही कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं। हाँ, संतुष्ट है। हम हिंदुस्तान को पाकिस्तान क्यों बनाएंगे? सही बात है ना। अच्छा, क्यों नहीं चाहते हैं आप उन्हें मुगलों का इतिहास पढ़ना? क्या लगता है आपको कि मुगल क्या एक रिस्पेक्टिव जो आए थे, कि आतताई तरीके से आए थे, कि लूटपाट के दृश्य आए थे, क्या क्यों सम्मान दें हम? देखो जी, इतना तो एनिशेंट टाइम के तो हम भी नहीं हैं, जो हमें जानकारी है हम तो उतना ही बता पाएंगे। इतिहास पढ़ा होगा ना कि कैसे आए थे वो, क्या ये बहुत अच्छे जो है शरीफता से आए थे, ये यहाँ पे लूटपाट के उद्देश्य से आए थे? लूटपाट के उद्देश्य से आए थे, कब्जा करने आए थे। हाँ हाँ हाँ, फिर धर्म परिवर्तन करो, ये करो, वो करो, इसी जद्दोजहद में लगे रहे हो, ये है ना सर। हाँ, आप नहीं चाहते हैं ये? हाँ, हम नहीं चाहते हैं और कोई भी नहीं जाएगा ये। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात है कि अभी जो ये पूरे ये रामनवमी पे जो शोभा यात्रा में पत्थरबाजी हुई है, आप बिहार से ले लो, बंगाल से ले लो, या महाराष्ट्र से ले लो, उधर जो है गुजरात से ले लो, पत्थरबाजी हुई है, बहुत ज़्यादा आगजनी हुई है, लेकिन यूपी में एक भी घटना ऐसी नहीं हुई। तो आखिर में बाबा का खौफ है या बुलडोजर? देखो जी, बाबा जो भी करता है, चाहे वो बुलडोजर हो चाहे कुछ भी हो, वो इलीगल तो कुछ नहीं कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं सही तरीके से कर रहे हैं, लीगल कर रहे हैं। अगर आपके कई नाजायज कब्जे हैं वो तो हटाना फर्ज है उनका, ठीक है ना। और जो पत्थरबाजी का मैटर है वो शरारती तत्व भी करते हैं, वो एक को बोलेंगे एक चार को भड़काएगा, और किसी भी अच्छी जगह पे या कहीं कोई सेमिनार हो रहा है या प्रोग्राम हो रहा है तो उस पे वो दंगा करने का लक्ष्य होता है उन लोगों का, उनका वो पैदा इसलिए हुए हैं। दंगा करेगा उससे रिकवरी होती है, इसलिए रिकवरी करनी चाहिए। जो सीसीटीवी कैमरे में आता है किसी भी दंगा करता हुआ पत्थरबाजी करता है, करते हैं, सही करते हैं वो। हाँ, रिकवरी करोगे तभी तो सुधरोगे। बाबा ने एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया है, वो कहते हैं कि हम यूपी में हम मुगल इतिहास नहीं पढ़ाएंगे, बच्चों का पूरा सिलेबस बदल दिया उन्होंने, एनसीईआरटी और सीबीएसई की सिलेबस बदल दिया। 2023-24 का जो सिलेबस आएगा, जो बोर्ड की परीक्षा हुई, उसमें कोई जिक्र नहीं होगा, वो कहते हैं हम नहीं पढ़ाएंगे। तो क्या इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? ये बहुत अच्छा फैसला है, जिन्होंने देश को लूटा और जो है अत्याचार और बलात्कार किए, उनका जो है इतिहास पढ़ाना कोई समझदारी नहीं है। जो यहाँ के वीर और वीरांगना हैं, सेनानी हैं, उनका इतिहास पढ़ाया जाए तो देश के लिए बेहतर रहेगा और अच्छा रहेगा भविष्य के लिए। मैं भी के समर्थन में ही हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बाबा फैसले लेते हैं, और ये आप क्या लगता है आपको, ये एक शुरुआत हो गई है और देश का जो नेतृत्व, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति जो है पूरे देश को प्रभावित करती है, तो ये फैसला जो है जो बाबा ने लिया वो राष्ट्रीय स्तर पे जाएगा? हाँ जी, और ये बाबा आने वाले वक्त के प्रधानमंत्री मान के चलो। हाँ हाँ, विकास सब कुछ ये बाबा
आने वाले वक्त के प्रधानमंत्री ही, भविष्य के प्रधानमंत्री मान के चलो इनको आप। सबसे बड़ी बात है कि अभी जो रामनवमी पे जिस है उपद्रव हुआ, पत्थरबाजी हुई है, बंगाल, बिहार और गुजरात में जो पत्थरबाजी वो तमाम उपद्रव हुए हैं, उसमें अभी यहाँ यूपी में नहीं हुआ है। आखिर में किस चीज़ का खौफ रहा होगा बाबा? ये बाबा की मेहरबानी है जो यूपी में दंगे नहीं हुए, और जब से बाबा आया यूपी में कोई दंगे नहीं हुए। और जब उसकी अखिलेश की और इनकी सरकारें थी तो दंगे होते रहते थे। उनको भय बैठा हुआ है, वो इसलिए कान नहीं उठा सकते। हाँ, वो रिकवरी हो जाएगी, बुलडोजर चल जाएगा। इसने बहुत कानून ऐसे बना रखे हैं जो उनको दंगा करने से रोकते हैं। बुलडोजर का खौफ बहुत ज़्यादा है। बाबा पूरा जो दूसरा कार्यकाल है उनका 1 साल पूरा हो गया तो सब ठीक ठाक चल रहा है? ठीक जी ठीक। 4 सब मुझे लगा अगले टर्म में भी अगर ये ऊपर लेवल पे नहीं पहुँचे तो ये मुख्यमंत्री बनेंगे। हाँ जी, हाँ जी। 2024 भी जो है केंद्र में जो लोकसभा चुनाव होंगे, तो क्या लगता है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, तो आपको क्या लगता है कि पूरे देश में क्या सरकार बदलेगी या कुछ गठबंधन से जो नहीं? हमारे हिसाब से तो देश में सरकार बदलनी नहीं है, यही दोबारा आएगी। हाँ, मैं भी इनकी बात सहमत हूँ। ठीक। जो फैसले लिए जा रहे हैं वो ठीक है? बिल्कुल ठीक लिए जा रहे हैं।